शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ हैदराबाद में एहतजाज जारी है। इंदिरा पार्क के धरना चौक पर एहतजाजी धरना दिया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों के अलावा समाजी और मिली तंजीमों और अवाम की कसीर तादाद मौजूद है। एहतजाजी तंजीमों के जिम्मेदारों का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह मजहब के नाम पर मुल्क को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास को मोदी ने जो नारा दिया था वो सब झूठ है। मखसूस तबके को निशाना बनाने की साजिश रची जा रही है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे हैदराबाद, जहां से नुमाइंदे अनीसुर रहमान इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। अनीस, मुल्क भर में शहरियत कानून को लेकर एहतजाज जारी है। आज हैदराबाद में भी एहतजाज का सिलसिला इस वक्त जारी है। आप टैंक बॉन्ड पे मौजूद है, किस तरह का मंजर देख पा रहे हैं? क्या डिमांड है इस वक्त लोगों की? देखिए आज़म, आज सुबह 11 बजे से यहाँ टैंक बॉन्ड, जिसे धरना चौक कहा जाता है, ख़ास एक मरकज़ है यहाँ पर, जहाँ पर आवाम को एहतजाज करना दिया जाता है। यहाँ पर आज सुबह से ही मुस्लिम सियासी समाजी तंजीमें इकट्ठा हुई हैं और वो कैब जो अभी एक्ट है उसके ख़िलाफ़ मुजाहरा कर रहे हैं और ख़ास तौर पर मरकज़ी हुकूमत को निशाना बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये फौरी जो है इस एक्ट को वापस लेने की कार्रवाई की जाए। यहाँ पर मुस्लिम तंजीमों के अलावा मुख्तलिफ गैर मुस्लिम जो हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। ख़ास तौर पर यहाँ पर मेरे साथ एक एक्टिविस्ट हैं, रोमेला, जो एक टीचर हैं और यहाँ पर एहतजाज अपना दर्ज कराने आई हैं। जानने की कोशिश करते हैं। मैम, बताएं हमें, क्या ये सिर्फ जो ये मसला है सिर्फ मुसलमानों का है? नहीं, एक्चुअली ये बिल्कुल it's not an issue of one religion. I feel like this is an issue of the whole country, right? ये जो है, अभी सारे लोग हम एक दूसरे के लिए खड़े होना ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बिना है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है वो बोलता है कि सेक्युलरिज्म कंट्री चाहिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए, जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल का व्यूज़ रेस्पेक्ट कर सकते हैं, ओपिनियन रेस्पेक्ट करते हैं। बट दिस एक्ट इज़ कम्प्लीटली अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सब लोग इसके लिए खड़े होना चाहिए। मेरे साथ एक और भाई हैं यहाँ पर, आइए उनसे बात करते हैं। भाई, बताएं, आप यहाँ पर किस सिलसिले में आए? I am here for humanity. This act is against the very basic tenets of our constitution, of the unity of the nation. And if anyone who does not oppose this stands against the basic level of humanity that our society that has bound our society together forever. आज़म, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मुस्लिम तंजीमें जिन्होंने कॉल की थी। बिल्कुल अनीस, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, मुस्लिम तंजीमें तो यहाँ पर मौजूद है, क्या और कुछ तंजीमों का या कुछ और दीगर पार्टियों का सपोर्ट या समर्थन इनको मिल रहा है? जी बिल्कुल आज़म, जो सियासी जमातें हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां, वो भी यहाँ पर उनके भी नुमाइंदे यहाँ पर आए हुए हैं और जो दूसरी गैर सियासी तंजीमें हैं वो भी यहाँ पर आई हुई हैं। काफ़ी समाजी तंजीमें यहाँ पर आई हुई हैं। उन लोगों ने भी जो है यहाँ पर आकर एक बात साफ की है कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये मुल्क का मसला है, मुल्क की सालमियत का मसला है। डेमोक्रेसी को बचाने की जो है एक कोशिश होनी चाहिए। तो यहाँ पर सुबह से ही जो है लोग जमा हुए हैं। काफ़ी बड़ा मजमुआ है। यहाँ पर जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है। अभी भी जो है वो जो जिन लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है स्पीच के लिए, वो उनकी स्पीचेस जारी हैं। आज़म, बिल्कुल एक चीज़ और जानना चाहेंगे अनीस, इस प्रोग्राम के बाद जो एहतजाजी प्रोग्राम इस वक्त जारी है, इनका क्या शेड्यूल है, क्या प्रोग्राम है? क्या ये लोग गवर्नर को कुछ मेमोरेंडम वगैरह देंगे? देखिए आज़म, अभी ये मीटिंग जारी है और इसके बाद शायद रेजोल्यूशंस लिए जाएंगे और आगे का आम अमल तरतीब दिया जाएगा। ख़ासतौर पर मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि इस मीटिंग के बाद 3 बजे से यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के जो हैदराबाद में मुकीम लोग हैं, ख़ासतौर पर नौजवान और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो टेकीज़ हैं, उनका भी एक एहतजाज होने वाला है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर पहले मुस्लिम समाजी तंजीमें, उनकी कॉल पर यहाँ पर एक प्रोटेस्ट मीटिंग हो रही है और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के जो नौजवान और जो दूसरे यहाँ पर रेसिडेंट्स हैं हैदराबाद में, उनका भी जो है यहाँ पर एक एहतजाजी प्रोग्राम होने जा रहा है। आज़म, चलिए अनीस, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।